अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 2024 विधानसभा चुनाव के बारे में और महाराष्ट्र से MIM पार्टी के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर है। महाविकास आघाड़ी और MIM पार्टी के बीच में जो गठबंधन को लेकर खबरें चल रहे थे उस पर बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या MIM पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अकेले चुनाव लड़ेंगे या महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ पूरी खबर सामने आई है, आप लोगों को बताएंगे। और MIM पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का भी बयान सामने आया है गठबंधन को लेकर। उसके बाद इस वीडियो के अंदर बात करेंगे महाराष्ट्र के कई ऐसे विधानसभा है जहां पर MIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का धमाकेदार एंट्री बहुत जल्द होने वाला है। कहां-कहां पर MIM पार्टी का सभा होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और MIM पार्टी ने 5 सीटों का ऐलान किया है और MIM पार्टी ने 28 सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी शरद पवार के पास प्रपोजल भेजा है कि हम 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। आप लोग बताइए कि कहां पर हम चुनाव लड़े और इतने सीटों पर हमको मिलना चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लोग गठबंधन में लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं है। अब तक महाविकास आघाड़ी के तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है MIM पार्टी के तरफ। और जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के साथ MIM पार्टी का गठबंधन हो चुका है, किसी के साथ भी MIM पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ है। जो भी लोग न्यूज फैला रहे हैं वो गलत अफवाह फैला रहे हैं। MIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब बता देते अगर गठबंधन होते तो। MIM पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब कल ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ी अपडेट दी है कि हमारे पार्टी के साथ महाराष्ट्र के अंदर अब तक किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। जो हम गठबंधन को लेकर जो हमने लेटर दिया था, शरद पवार को दिया था, नाना पटोले को दिया था, अब तक उधर से फोन नहीं आया है। अब MIM पार्टी पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और पूरी मजबूती के साथ MIM पार्टी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इस तरह से MIM पार्टी के पूर्व सांसद औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब का बयान सामने आया। मीडिया से बातचीत करते हुए इम्तियाज जलील साहब ने गठबंधन को लेकर इस तरह से बड़ा खुलासा किया है। तो दोस्तों जो लोग बता रहे हैं कि MIM पार्टी का गठबंधन हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर किसी पार्टी के साथ MIM पार्टी का ना गठबंधन हुआ है, गठबंधन होने वाला था पर उन पार्टियों के तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर MIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का धमाकेदार एंट्री बहुत जल्द होने वाला है। कहां-कहां पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार होंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी चुनाव प्रचार में शामिल रहेंगे। ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी तकरीर सुनने को मिल सकता है महाराष्ट्र के अंदर। कमिंग सून महाराष्ट्र के अंदर कहां-कहां पर होने वाला है, आप स्क्रीन पर यह लिस्ट देख सकते हो। सोलापुर के अंदर MIM पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब सोलापुर विधानसभा के अंदर चुनाव प्रचार करेंगे और यहां पर बहुत बड़ा जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बहुत जल्द होने वाला है, अभी डेट नहीं दिया गया है, तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, पर इन सीटों पर MIM पार्टी सबसे पहले फोकस करेंगे और यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं दूसरा विधानसभा औरंगाबाद के अंदर भी MIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद विधानसभा के सीट पर यहां पर भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर दिखाई देंगे।
अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं मुंबई, यहाँ पे लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो। मुंबई के अंदर भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब मुंबई के अंदर भी चुनाव प्रचार करेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं नांदेड़ विधानसभा के अंदर भी यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव प्रचार करेंगे और नांदेड़ के अंदर भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार के लिए आने वाले हैं और चुनाव प्रचार करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं बीड, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव प्रचार करेंगे और पूरी मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परवानी के अंदर भी एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी इस चुनाव प्रचार में शामिल रहेंगे। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं नागपुर के अंदर एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के जितने छोटे बड़े नेता है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के समेत सभी लोग नागपुर के अंदर भी चुनाव प्रचार करेंगे। अकोला के अंदर भी एमआईएम पार्टी चुनाव प्रचार करेंगे पूरी मजबूती के साथ और दमखम के साथ। यहाँ पर एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशियों के साथ में चुनाव प्रचार करेंगे और यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं मालेगांव से एमआईएम पार्टी के मुफ्ती इस्माइल कासमी के लिए। यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और सैयद इम्तियाज जलील साहब भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे जोरों शोरों से। अब धुले के अंदर भी यहाँ पर एमआईएम पार्टी के जीते हुए विधायक फारूक साहब के लिए चुनाव प्रचार के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं पुणे के अंदर एमआईएम पार्टी यहाँ पर भी चुनाव प्रचार करेंगे और पूरी मजबूती के साथ और दमखम के साथ एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। उसके बाद मिराज के अंदर भी एमआईएम पार्टी यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। ये 12 विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी ने फोकस कर लिया है और ये 12 के 12 विधानसभा के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं।